सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन डाइट और आयुर्वेद के 9वीं कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद के माध्यम से व्यक्ति निरोगी रह सकता है, आरोग्यमय रह सकता है और दीर्घायु भी बन सकता है। मगर इन सब के लिए हमें विवेकपूर्ण रहना पड़ेगा और विवेकपूर्वक आहार और विहार को अपनाना पड़ेगा। हमें अपने शरीर शास्त्र को समझना पड़ेगा और शरीर की प्रकृति के अनुरूप अनुकूल आहार ग्रहण करना पड़ेगा, और जो आहार शरीर की प्रकृति के प्रतिकूल हैं उन्हें हमें निष्कासित करना पड़ेगा। इसके साथ ही शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उन्हें पोषण देने के लिए हमें अपने आहार में उन घटकों को शामिल करना पड़ेगा। उपयुक्त घटक ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं, और यह विवेकपूर्ण जो जीवन है हमें प्रतिदिन के लिए अपनाना होगा। चूंकि व्यक्ति की जो प्रकृति है वो हर दिन एक समान नहीं होती, उसी तरह से हमारा आहार भी एक समान नहीं हो सकता। हमें आहार में उसी प्रकार के चेंजेस और बदलाव लाने होंगे जो हमारे उस दिन की प्रकृति के अनुकूल हो। इसके साथ ही हमारा विहार अर्थात हमारा रहने सहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, सूर्य की किरणें इत्यादि बहुत ही आवश्यक हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे आधुनिक जीवन में हम ये इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। मगर चूंकि हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हमें आज से इस विवेकपूर्वक जीवन को अपनाना होगा और हमें आहार और विहार को डेफिनेटली आज पर आयुर्वेदा ठीक करना होगा। ये सारी बातें हमने पिछली कक्षा में महाराज साहब जी के द्वारा सीखी। आज की कक्षा में हमें क्या जानने को मिलेगा, इसके लिए मैं महाराज साहब को आमंत्रित करती हूँ। साहब जी क्लास का संचालन करें। मते वंदा में बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए, अभी जो बात की है कि भी आयुर्वेद जो है, आप खाली इसको चिकित्सा पद्धति ही ना समझें। यह एक सबसे बड़ी जो है, सबसे पहले तो ये जीवन शैली होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पर जो है एक प्रकार से लाइफस्टाइल कह सकते हैं। पहले तो हम ये स्वीकार करें कि आयुर्वेद लोगों ने क्या, सबके दिमाग में एक ही है, बीमार होने के बाद दवाई लेने के लिए आयुर्वेद है। रोग बीमारियां आ जाए उसके बाद हमको कौन सी दवाई लेनी, ये दवाई लेने की वो दवाई लेनी, इसके लिए आयुर्वेद है, ऐसा मत समझिए। आयुर्वेद का सबसे पहला नियम ये है कि आप बीमार ही न पड़े, ऐसे आपकी जीवन शैली होनी चाहिए और ऐसी ही आपकी आहार शैली आपकी होनी चाहिए था। ये पहले दो जो है, जिसको आप भोजन शैली कह दीजिए, तो ये सबसे पहली दो मनुष्य के जीवन में ये और अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो गया है, दोनों ही बिगड़ गई सर, बिल्कुल अपसेट हो गई। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई है, लोगों की जीवन शैली इतनी बिगड़ती जा रही है, इतनी बिगड़ती जा रही, तो वो भी रोग कारक बनेगी। आहार शैली इतनी बिगड़ती जा रही है, इतनी बिगड़ती जा रही है, वो रोग बीमारियां पैदा करेगी। अगर जो व्यक्ति आयुर्वेद की दृष्टि से व्यवस्थित चले, बिल्कुल इन दोनों का पालन आचरण सही ढंग से करे, तो फिर तो बीमारियों का कोई कारण ही नहीं बनता है सर। एक तो सबको स्मिता जी रिक्वेस्ट करिए कि सबको अपनी विंडोज ओपन रखनी चाहिए साहब। क्या है, बाद में तो यूट्यूब है ही आपके लिए, जब सुनना है तो क्या तकलीफ है आपको। मैं बोलूं कैसे, यहाँ पर समझाऊं कैसे, सभी लोग ऐसे विंडोज बंद रख करके बैठेंगे तो कैसे चलेगा। जब आपको प्रश्न पूछने की बारी आती है तब आप विंडो ओपन करते हो, तो पहले से ही करके रखो भाई साहब, क्या तकलीफ है। हाँ जी, तो ये दो बात जो है, अब हम इसको दोनों को अच्छी तरह से समझ लें। आखिर समझना क्या है, जीवन शैली के अंदर भी आप जो समझोगे
और आहार शैली के अंदर भी आप जो समझोगे, देश, क्षेत्र, काल, भाव, वस्तु, गुण, धर्म और ये सारी पद्धतियां हम बरोबर इसके साथ जोड़ेंगे तभी बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। सबसे प्रधान बात जो मुख्य जोड़नी है सर, वो पहले कैसे जोड़ेंगे आप? किसके साथ में? काल कौन सा है, देश कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, भाव कौन से हैं, गुण कैसे हैं, धर्म कैसे हैं, पद्धति कैसी है, तरीका कैसा है, रीत, हर बात का विचार करना बहुत जरूरी है। अगर कोई काल की बात को लेवे या क्षेत्र की बात को लेवे या एक एक विषय को लेकर के समझने की कोशिश करिए आप, क्यों हम इससे विपरीत चल रहे हैं? वही तो आयुर्वेद शास्त्र है सब। अब तीसरे नंबर पर आयुर्वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं कि रोग निदान। अब आपकी जो है, इसको भी पहले रोग निदान भी मत कहिए, आप इसको कहिए प्रकृति। तो आहार आपका पूरा आधार किसका है? प्रकृति ज्ञान पर है। ध्यान देना, प्राकृतिक शब्द मैंने नहीं लिखा है, मैंने यहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। ये प्रकृति हमारी जो कौन सी है, वो है सिर्फ वात, पित्त और कफ की जो है उसकी बात जो है यहाँ पर चल रही है, जो हमने 2-3 क्लास के अंदर भी निर्धारित की, हमने पहले यहाँ से विचारणा कर ली थी। अब ये प्रकृति ज्ञान, अब इसके बाद आपका जो है क्या आएगा? रोग निदान। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक सिस्टम। वर्षों से आयुर्वेद के अंदर कोई लैब, लेबोरेटरी, कोई एक्सरे, कोई सोनोग्राफी, कोई एमआरआई, कोई कुछ भी नहीं रहा है, आज दिन तक भी नहीं, इतने वर्षों से नहीं। तो ये कैसे करते थे हम? माध्यम इसका था नाड़ी परीक्षा। अब नाड़ी परीक्षा करके जो है अच्छे कुशल वैद्य वो नाड़ी परीक्षा से ही बताते थे, क्योंकि आखिर शरीर में जो जाएगा वो आपके ब्लड में जाना ही जाना है, वो आपके नाड़ी में आना ही आना है। तो नाड़ी के अंदर वायु की नाड़ी कैसी होती है, पित्त की नाड़ी कैसी होती है, कफ की नाड़ी कैसी होती है, इन तीनों का ज्ञान इसके ऊपर बहुत बहुत बड़े प्रमाण में भरा है। धन्वंतरी भी है महात्मा, वो भी ऋषि महर्षि थे, उन्होंने ज्ञान दिया। सुश्रुत बड़े ऋषि महर्षि थे, उन्होंने आयुर्वेद को अंदर बहुत कुछ लिखा। इधर आप एक एक से, वाग्भट्ट ऋषि थे, उन्होंने सारे आयुर्वेद, शारंगधर ऋषि थे, उन्होंने सारे आयुर्वेद के अंदर ये बातें लिखी। ऐसे आयुर्वेद के सैकड़ों ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। और जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों, जो बड़े बड़े उस काल के, जिनको आप वैद्य, चिकित्सक या ऋषि महर्षि कहते थे, बड़े साधक थे। कितना परिश्रम किया है, हजारों साल की एक परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कभी जो है पहली प्राथमिकता नहीं छोड़ी। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, डे टू डे लाइफ का टाइम टेबल कैसा हमारा होना चाहिए। क्यों व्यक्ति बीमार पड़े? कुशल वैद्य को ये कहा गया है कि वो पेशेंट को पहले इस तरह से समझाए कि वो बीमारी ना पड़े। एलोपैथी की बात छोड़िए, वो एलोपैथी में तो आज अच्छी वाली की बात है कि भाई पेशेंट को हमेशा ही बीमार रखना है, जिंदा, उसको निरोगी बनाना ही नहीं है साहब, उनको पैसे कमाना है, वो उनकी मेंटालिटी अलग चलती है साहब। अब डायबिटीज वाला है, थायराइड वाला है, ब्लड प्रेशर वाला है और ऐसे ही शुगर वाले हैं, तो ये जो है वो पेशेंट किसी को एक भी लाइफ में एक पेशेंट को भी निरोगी नहीं कर सकते। सारी पद्धतियां विपरीत उल्टी चल रही। आयुर्वेद का पहला नियम है कि अगर कोई कुशल वैद्य अगर किसी रोगी का रोग दूर न कर सके तो उसके ऊपर पाप का भार आता है। यहां तक आयुर्वेद शास्त्र ने विचार किया है। इसलिए उन्होंने रोग निदान की प्रक्रिया के अंदर बहुत अच्छी तरह से विचारणा की कि आखिर आपका रोग जो है वो साध्य है, असाध्य है, साध्य है या व्याप्य है। अब ऐसे करके उन्होंने विचारणा की।
कौन सा रोग साध्य है, विच इज क्योरेबल, तो बरोबर नाड़ी परीक्षा करके आपका रोग निदान करके बताएंगे कि हाँ साहब ये क्योरेबल है। और इफ इट इज नॉट क्योरेबल, असाध्य है, तो वैद्य साफ मना कर देगा, भाई साहब ये आपका कोई रोग ही असाध्य कक्षा का आया है, अब इसकी कोई संभावना ही नहीं लग रही है साहब। अब तीसरे नंबर के अंदर अगर कोई कहे कि 50-50 है, अच्छा देख रहे हैं, चलो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि भाई साध्य मतलब क्या है, कैसा है साहब, वो देखेंगे। 50% भी अगर कोई चांस है तो चलो देखते हैं। और फिर जो है व्याप्य के अंदर की तो बात ही अलग है कि भाई टच ही नहीं करना है सब, ख्याल है कि नहीं। लेकिन ये एलोपैथी में नहीं है, कोई भी पेशेंट कैसा भी है, कल मरने वाला भी आ जाएगा तो डॉक्टर ना नहीं कहेंगे साहब चलो, वो तो लास्ट कक्षा में वेंटिलेटर पर सुला करके भी इंजेक्शन और सलाइन चलाते रहे। और यहाँ तक आज की नौबत आगे सुनते हैं कि मरने के बाद भी 2-2, 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पर लगते हैं ताकि उनका जो है बिल बनता जाए। बस क्या क्या पद्धतियां चलिए कोई समझ में ही नहीं आ रही। अब उसके बाद में जब इनका नियम आएगा, अब औषध उपचार जो है कैसे करना है। अब वो चिकित्सा आपकी करेंगे कुशल वैद्य। जब ये देखा कि हाँ साहब रोग का निदान सही हो गया है, तो रोग की परिस्थिति क्या बनी है, प्रकृति में विकृति आई है, इसी का नाम रोग बताया है साहब। आ गई बात समझ में आपको, प्रकृति के अंदर किस प्रकार की कैसी विकृति आ गई, बोलिए ललिता जी क्या बताएंगी। कुछ रोग है कि नहीं, प्रकृति में विकृति आएगी तो रोग है कि नहीं। मतलब प्रकृति में विकृति का मतलब है कि वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ा है क्या, वात पित्त और कफ का बैलेंस कौन सा बिगड़ा है, कैसे बिगड़ा है, किस तरह से बिगड़ा है, इतना सा उनको जो है निदान करना है। बस वो रोग निदान के अंदर अब आपका रोग देखेंगे साहब कैसा रोग है, किस प्रकार का रोग है। ऐसा नहीं है कि कैंसर हुआ तो उनको ना कह दे घर भेज देंगे साहब, नहीं भाई साहब, अब आप कैंसर मतलब कैंसर ही समझ दो कि आप तो मरने ही वाले हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। कैंसर उस प्राचीन काल के अंदर आयुर्वेद के अंदर जिसका कैंसर नाम नहीं अर्बुद नाम था, लेकिन उस काल के अंदर की जीवन शैली आहार शैली इतनी शुद्ध थी कि आज जो कैंसर के अंदर लाखों की मृत्यु के आंकड़े आ रहे हैं, उस जमाने के अंदर 100 साल पहले कोई कैंसर का नाम नहीं सुना था लोगों ने। मैं आपको पूछता हूं कि आप लोगों ने किसने जो है 20-25 साल के पहले थायराइड का नाम किसने सुना था आशा जी। जितनी बड़ी उम्र के जो भी हैं सब, बहुत से कम लोगों ने सुना था, अब ज्यादा। मीना जी you are also aged, no? Have you listened the name of this thyroid? What is this? Who have listened the word also? It's very difficult, but since last 20-30 years people are discussing about the thyroid, and nowadays everywhere the thyroid care center and thyroid center और, लेकिन डॉक्टर कोई किसी की थायराइड मिटा ही नहीं रहे सर। बस आप तो टैबलेट लो, आप तो गोली खाओ, जिंदगी भर खाओ, जिंदगी भर खाओ, टेस्ट करते रहो। ये नया जो है न्यू क्रिएटेड है, ऐसा बना बना करके समाज में डाल रहे हैं कि बस आप कुछ भी नहीं हो सकता है सब, आप तो जिंदगी भर जो है थायराइड की गोली खाओ, टेस्ट कराओ, डायबिटीज की गोली खाओ, टेस्ट कराओ, आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते रहो, ब्लड प्रेशर मापाते रहो, टेस्ट कराते रहो। ये क्या चक्कर चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब लोग उसके पीछे पागल हैं, पेन किलर खाने वाले। आज तो हम तो सुनकर हैरान है कि पेन किलर खाने वाले बरसों से पेन किलर खा रहे, और जबकि पेन किलर उसकी कोई दवाई नहीं है, उस वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है। घुटने में दर्द हो रहा है और पेन किलर खा रहे हैं, और पेन किलर की गोली ब्रेन में जाकर काम कर रही है, वो घुटने पर काम ही नहीं कर रही, फिर भी खा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है इस बात का। तो आयुर्वेद शास्त्र ये नहीं कहेगा, वो बरोबर पहले जो है प्रकृति देखेगा और रोग निदान करेगा। आयुर्वेद शास्त्र ने अपनी तरह से कह दिया निश्चित रूप से ये घुटनों का दर्द सिर्फ महावात है,
वात प्रकोप से बढ़ा हुआ है, वायु का प्रकोप है। अब आपने अपनी वायु कैसे बिगाड़ी है, किस तरीके से बिगाड़ी है आप जानो। फिर वो आपकी परीक्षा करेगा। रोग निदान के अंदर क्या है, लैब नहीं है, परीक्षा पद्धति है, प्रश्न परीक्षा है, क्लिनिकल टेस्ट जिसके अंदर हम करते हैं। तो पहले उसको पूछो उसका खान पान क्या है, रहन सहन कैसा है, दिनचर्या कैसी है, आदतें कैसी है, वस्तु कैसी खा पी रहा है। ये सारी बातें समझ करके एक चिकित्सक वैद्य आपको निदान डायग्नोसिस करके आपको बताएंगे कि हाँ साहब, आपको पहले तो ये कारण है, इस कारण से आपका जो है ये घुटनों का दर्द बढ़ा है, इस कारण से आपका हार्ट का प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। ये समझना पड़ेगा ना। एलोपैथी में ये कोई बात ही नहीं है। वो डॉक्टर बोले कि कोई मुझे कारण वारण की डिस्कशन मत करो, आपको ट्रीटमेंट करने है, बैठो, ये गोली खाओ, ये गोली। अब तो डॉक्टरों को ये हालत हो गई कि जितनी कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल, उनका प्रेशर बहुत है, इसलिए उनको जिससे डिस्काउंट मिलेगा उनको 10-15 हजार की दवाइयां तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी पड़ेगी, कंपल्सरी लिखने पड़े। कोई आपको एंटीबायोटिक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो उसके साथ में कुछ विटामिन की लिखेंगे, कुछ ट्रैंक्विलाइजर लिखेंगे, कुछ ये लिखेंगे। अब ये चक्कर बहुत बड़ा विष चक्र चल रहा है। तो सीधी बात समझिए, घुटनों का दर्द है, आपको वात प्रकोप है। अब वायु किससे आपने बिगाड़ा है, किन कारणों से वायु बिगाड़ा है, कैसे कैसे कारणों का आपका जीवन में, तो वो आपकी या तो दिनचर्या में देखना है, क्या आपकी आहारचर्या में देखना है। इसको चर्या भी कहते हैं, हम आगे ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या ये सब शब्द प्रयोग करेंगे। तो वो आयुर्वेद की एक टर्मिनोलॉजी है, वो जो है उनके टेक्निकल वर्ड्स है, तो वो जरूर आप समझते जाना, थोड़ा सा सबको ख्याल भी आएगा ना। तो ये जो हमें समझना है, अब आप ये देखिए कि कैसे आपको ख्याल आएगा। तो ये आपने पहले हमने आज हम पहले यहां से शुरू करेंगे लाइफस्टाइल। अब लोगों की दिनचर्या ऐसी सेट हो गई है कि रात को 11 बजे वो ट्रेन से पहुंचेंगे, घर आएंगे 12 बजे, भोजन करेंगे, टीवी देखेंगे, 1:30 बजे सोएंगे, सुबह 8-9 बजे उठेंगे। अब ये अगर आपकी लाइफस्टाइल है तो निश्चित समझिए कि आपको बीमारियां आनी ही आनी है, अनिवार्य आनी। अब बंबई का जीवन ऐसा है, 2,40,00,000 की पॉपुलेशन के अंदर करीब करीब 1 करोड़ लोग जो है बंबई में प्रतिदिन ट्रेनों में प्रवास कर रहे हैं। अब प्रतिदिन उनका जाना आना इतना ओवर का ट्रेनों में हो गया है कि उसके सिवाय जीवन चल ही नहीं सकता है। अब वो बोलते हैं कि भाई अब क्या करेंगे। अब बाय कार भी आवे तो जाम इतना लगता है कि 1 कलाक की जगह 3 घंटे लग जाते हैं साहब। अब वो बोलेंगे साहब 12-11 बजे घर पहुंचे, अब भोजन नहीं करेंगे तो कैसे सोएंगे, नींद नहीं आएगी। अब वो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भोजन करते हैं। और कुछ लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ के रखी है, आदतें बिगाड़ के रखी, तो भोजन करने के बाद उनको चाय पीनी है। अब वो 12 बजे भोजन करके फिर चाय पियेंगे, फिर सोएंगे। बोले नींद नहीं आती है तो वापिस 1 बजे 1:30 बजे नींद की गोली लेंगे साहब। अब क्या कमाल चल रहा है साहब। आज की तारीख में आप स्मिता जी विल बी सरप्राइज दैट द स्लीपिंग टैबलेट्स आर आल्सो टेकिंग बाय द क्रोर्स ऑफ पीपल्स। करोड़ों की संख्या में लोग जो है ये नींद की गोलियां ले रहे हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है, कितना भारी चक्कर चल रहा है, कोई समझने कोई तैयार नहीं। सबसे ज्यादा ली जाती हुई टैबलेटों की गणना आप कर लो, ये थायराइड की गोलियां अब एक दिन की करोड़ों की संख्या में, तो इतना मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं। तो कहां से लाएंगे, इतनी वनस्पतियां कहाँ हैं। तो वो केमिकल में से ही बना रहे, स्लीपिंग टैबलेट केमिकल से बना रहे, डायबिटीज की बना रहे हैं सब। एक दिन की, खाली हिंदुस्तान की बात करो, पूरी दुनिया की बात तो छोड़ो आप। हिंदुस्तान की जनसंख्या इस समय 135 या 137 करोड़ पॉपुलेशन है। अब आप सोचिए अगर इसके अंदर 50 करोड़ लोग भी अगर प्रतिदिन की थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं, अब कोई 1 ले रहे हैं, कोई 2 ले रहे हैं, तो प्रतिदिन की कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां 50 करोड़ टैबलेट बनाती होगी।
कितना बड़ा षड्यंत्र चलता है, कितना बड़ा। कितनी कंपनियां डायबिटीज की गोलियां बनाती होगी, दोनों लोगों को सुबह शाम लेनी है ऐसा। अब कितनी हजारों कंपनियां मिलेगी तब जाकर डायबिटीज की इतनी गोलियां बनती रहेगी। कितनी कंपनियां मिलकर के ब्लड प्रेशर की गोलियां बना रहे, एक दिन की 50-60 करोड़ गोलियां ब्लड प्रेशर की खाई जा रही है। एक दिन अगर नहीं खाए तो नहीं चलता है, सब लोग कोई सुबह शाम 2-2 गोलियां खा रहे। और आजकल तो ऐसी ऐसी महिलाएं मिल रही है, वो कह रहे बाप जी हम तो 25 गोलियां खा रहे हैं, 30 गोलियां खा रहे हैं, सुबह की 20 खा रहे हैं, शाम की 20 खा रहे हैं, 40-50 गोलियां खा रहे हैं। मैंने पूछा रोटी कितनी खा रहे हो, वो तो बोलते 2 रोटी भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन 40-50 गोलियां खा रहे हैं। ये गोलियां आहार है क्या आपका? और फिर गोलियों की बीमारियां कितनी, ये दवाइयों के रिएक्शन की बीमारियां कितनी आ रही है। लोग बिल्कुल जो है इससे अनभिज्ञ बनते जा रहे हैं, बिल्कुल जो है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पर अगर धर्म साथ में जोड़ो, जैन धर्म के साथ, आयुर्वेद के साथ, जैन धर्म के अनुरूप दिनचर्या, जैन धर्म के अनुरूप आहारचर्या, आयुर्वेद के अनुरूप दिनचर्या, आहार आयुर्वेद के अनुरूप आहारचर्या, अब दोनों को मिला करके और अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार आहार के भोज्य पदार्थ, अब इन दोनों का बरोबर आप मिलान करके अगर भोजन करते हैं तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि बीमारियां आए, कोई ऐसे रोग हो और कोई बीमारियां हो, संभव ही नहीं है ऐसा। जैन धर्म के अनुरूप दिनचर्या में और यहाँ पर जो है इन आयुर्वेद के अनुरूप दिनचर्या में कितना फर्क है, कितना फर्क है। जैन धर्म के व्रत नियम के अनुसार थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा, ख्याल आया कि नहीं, वो आपको थोड़ा सा लगेगा, कोई लंबा ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी हो गया। आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, क्या जरूर है साहब। बड़े अच्छे बच्चे एक्सपर्ट जो है डॉक्टर थे और आयुर्वेद के शास्त्रज्ञ थे, मेरा क्यों चयन किया गया है जैन फाउंडेशन वालों ने? मेरा चयन करने की आवश्यकता ही क्या थी साहब? लेकिन अब हमने हमारी तरफ से जो है दोनों तरफ से, आप सोचिए समझिए, अब ये दिनचर्या जो हम कह रहे हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या है साहब, अब एक तरफ से तो आप जो है जैन धर्म के अनुरूप जोड़िए, लगभग लगभग इसके अंदर से दोनों की अच्छी तरह से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा कि अब जैन धर्म ने क्या नियम दिए हैं साहब। तो सबसे नंबर 1 पहले जो है दिन के विषय, रात्रि के विषय, फिर वापिस सबके बाद में जो है सबसे पहले तो उठने की बात, सोने की बात सब। अब यहाँ पर दोनों ने एक बात पर तो ध्यान दिया ही दिया है साहब, ये जैन धर्म भी कहा है और इन्होंने भी कहा है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है, चाहे कैसा रोगी हो या दर्दी हो या कोई स्वस्थ मनुष्य हो, ब्रह्म मुहूर्त के काल के अंदर सोना नहीं है आपको। हाँ ये है कि अब घड़ी के हिसाब से आप ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा गिन रहे हो, तो ये जो है हमारी, अब आप घड़ी को देख लीजिए साहब, तो घड़ी के अंदर अगर ये 6 बजे का टाइम है, अगर मान लो कि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो आपको ये 2 घड़ी और ये 2 घड़ी इधर आपको जो है, अगर आप 4 बजे बरोबर उठ जाते हैं, सूर्य उदय के 2 घड़ी और 2 घड़ी 4 घड़ी पहले, यहाँ हमारी प्राचीन पद्धति घड़ी की है जिसके अंदर 48 मिनट का कैलकुलेशन है। अब ये मॉडर्न सिस्टम के अंदर आवर्स के अंदर आने के बाद 60 मिनट, 1 घंटे का, तो सूर्य उदय ये है सनराइज पॉइंट है। अब ये सनराइज पॉइंट जो है अगर आपका ठीक 6 बजे है तो
6:30 तो 4:30 बजे उठिए। अगर सूर्योदय आपका 7 बजे है तो आप 5 बजे उठिए। अब ये तो चेंजिंग पद्धति है ना, देश विदेश के अंदर दुनिया भर में सब जगह पर सूर्योदय का टाइम तो अलग अलग आएगा ही आएगा, लेकिन आपको नियम देखना है कि सूर्य उदय के पहले हमको 2 घड़ी पहले उठना है। आप उठ करके अपने पहले आत्मा के लिए, अब आप सामायिक है, प्रतिक्रमण है, जाप है, ध्यान है, मेडिटेशन है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जब रात्रि से आप सोए हुए हो तो आपको निश्चित समझ लेना चाहिए शांति का समय है, मन भी शांत रहेगा, विचार हमारे शांत रहेंगे। अब ये क्लेश कसाय का समय नहीं है, राग द्वेष का समय नहीं है, मन चिंतन मनन का समय है, ये साधना का समय है, ये ज्ञानोपासना का समय है, ये परमात्मा के उपासना का समय है, ये आत्म साधना का समय। अब जिसको जिस तरीके से उपयोग करना है करो। आप साधक हैं, आप साधना करिए। अब आपकी रस रुचि जिसमें है, आपको जप करना है सुबह उठ के करिए, आपको ध्यान करना है सुबह उठ करके करिए, आपको ज्ञानोपासना, आप चिंतन मनन करने वाले लेखक हो, सुबह उठ करके लिखिए। ये आपका सबसे बड़ा काम है। पहले इसी पर भार देना पड़ेगा आपको, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये हम क्यों देख रहे हैं, क्यों इस पर भार दे रहे हैं साहब? क्योंकि अगर पहले ही जो है सुबह ही आप जल्दी नहीं उठे और सूर्य उदय के बाद, अब ये आपने 7 बजे, ये 8 बजे, तो उनके शरीर में से आलस से प्रमाद नहीं निकलेगा, फ्रेशनेस नहीं आएगी, हमेशा ही जो है माइंड एकदम फ्रेश नहीं रहेगा, आपका दिमाग जो है एकदम ताजगी से चिंतन मनन की दृष्टि से या साधना करने। अब वो क्या साधना करेंगे? 7-8 बजे उठने वाले साधना क्या करेंगे? और सबसे खराब पद्धति आ गई कि सूर्य उदय के बाद उठो और उठते ही बेड टी। अब ये एक सबसे खतरनाक चीज आ गई, पहले ही आपने बिगाड़ दिया। पित्त प्रकृति वाले अगर सुबह पहले ही खाली पेट चाय कॉफी लेते हैं तो समझ लो कि वो अपनी प्रकृति, पित्त प्रकृति बढ़ाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। Their blood will be totally acidic, their total condition will be acidic। जो pH लेवल हमारा अल्कलाइन का होना चाहिए वो एसिडिक बनता जाएगा, तो फिर वो नुकसान ज्यादा करेगा साहब, ये पहले समझ लेना। अब इसमें से बचना है कि नहीं बचना है, ये हमको देखना है साहब, नहीं तो मतलब ही नहीं रहेगा। अब सुनते जाओगे और हम तो अपनी आदत तो बदल ही नहीं पाएंगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा साहब। ऐसी बात तो नहीं, जो नुकसान करता है ऐसा। अब ये देखिए, अब जैन धर्म के नियम के अनुसार अगर 6 बजे सूर्योदय है तो 7 बजे नवकार्षी का पचकान आएगा। हाँ जी, ये भी आप साथ में ही समझ लीजिए। जब सूर्य उदय होते ही हमको खाना नहीं, सूर्योदय तो उठने का टाइम, लेकिन सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद अब आपका ये नवकार्षी का टाइम है। नवकार्षी का मतलब ही ये है, नवकार महामंत्र का स्मरण करते हुए आप अपनी आहारचर्या चालू करें, तब तक नहीं। सूर्योदय हो गया इसके पहले तो नहीं, नवकार्षी से पहले नहीं, और सुबह सूर्य उदय के पहले तो घर में महिलाओं को निषेध किया है कि आप किचन चालू नहीं करेंगे, आप किचन में नहीं जाना है, क्योंकि जैन धर्म के नियम आ गए ना। अब जैन धर्म के नियम के अनुसार जो है आपको जैना पालन करना है, जीव जंतुओं की रक्षा देखना है साहब। आखिर किचन है तो जीव जंतुओं की संभावना वहां ज्यादा रहती है, तो पहले आप शुद्धिकरण करें, फिर आहार की चर्या चालू करें साहब। हर चीज में आ गई, जमीन की शुद्धि है, पानी की शुद्धि है, तो पानी भी छानना है, करना है, साफ सफाई भी करना है, जीव जंतुओं को
चींटी, मकोड़े, कॉकरोच, छोटे छोटे कई प्रकार के जीव जंतु। तो यहाँ पर वास्तु शास्त्र भी आपको नियम बता रहे हैं कि किचन तो कंपलसरी सनलाइट आने का स्थान होना ही चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार या तो किचन आपका पूर्व में आए या अग्नि कोण में आए, समझे कि नहीं, या आपका किचन जो है पूर्व और अग्नि कोण के बीच में या इधर उधर थोड़ी सी 10-20 डिग्री का फर्क है, लेकिन वो नियम बता दिए। जिनके घर का किचन, डाइनिंग रूम आदि अगर वो बरोबर सनलाइट में नहीं आ रही है तो उस घर में बीमारियां बनी रहेगी। आज देख लो आप, कई लोगों ने अपनी जो है दिनचर्या बिगाड़ दी, सनलाइट ही नहीं आ रही, धूप में 2 मिनट नहीं जाना चाहते लोग, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई, हड्डियों की बीमारियां बढ़ने लग जाएगी, फिर जॉइंट्स वगैरह की तकलीफें उनकी बढ़ने लग जाएगी। ये होना ही होना है, ये निश्चित होना है। तो ये तो पहली आवश्यकता है। तो ये नहीं है कि आप सीधे खाने बैठ गए, ये आपके पास 6 बजे उठने के बाद अब आप जो है मंदिर भी जाएंगे तो चलना भी हो जाएगा। आपका चलना, मॉर्निंग वॉक भी तो उसी तरह से होना जरूरी है। आजकल ये जमाना बदलता जा रहा है कि नहीं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं नीचे मंदिर ऊपर रहना, चलो भाई लिफ्ट में नीचे गए और जल्दी जाकर आए, तो शरीर का तो कोई व्यायाम ही नहीं हो रहा। ये नियम आप समझ करके चलिए, जिसके पैर चलेंगे उसी का पेट चलेगा, जिसके पैर नहीं चलेंगे उसका पेट नहीं चलेगा। पेट चलने का मतलब पाचन तंत्र सुधारना है। पैर चलेगा तो ही आपका पाचन सुधरेगा, पैर नहीं चलेगा तो पाचन नहीं सुधरेगा साहब। इसलिए सुबह उनको मॉर्निंग वॉक जिसको हम कहते हैं, कि आप पहले अपनी तरह से कैसे भी करिए, लेकिन प्रभात काल के अंदर, और वो भी कब, जब सूर्योदय हो जाए तब आप चलना है। ये 3 बजे 4 बजे उठ करके चलना ये अच्छा नियम नहीं है। एक भाई साहब मिले, वो बोले मैं तो 3:30 बजे 4 बजे उठ के चलता हूँ। नहीं, आपको धूप में चलना है। सुबह की फ्रेश मॉर्निंग की धूप हो और उस समय सूर्योदय होने के बाद से 1 घंटे तक आपका चलना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने सामायिक प्रतिक्रमण पहले ही कर लिया। सामायिक आपकी हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, जप हो गया, साधना कर ली, मेडिटेशन किया आपने, ब्रह्म मुहूर्त काल के अंदर जो अपना करना है, माइंड फ्रेश है उस समय, बिल्कुल मन स्थिर और शांत है आपका, कोई राग द्वेष नहीं, कोई क्लेश कसाई नहीं, कोई सिर पे पर दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपनी तरह से शांत निद्रा से उठा है। तो निद्रा आपकी कितनी होनी चाहिए साहब? तो यहाँ पर जो है, अब आपकी निद्रा का समय, जिनको 4 बजे उठना है तो वो अपनी तरह से ये देख लेता, 10 बजे आप सोए रात को, अब 10, 11, 12, 1, ये 2 और ये 3, तो आपको कितने घंटे मिल रहे हैं? 6 घंटे मिल रहे हैं। जो 50 तक पहुंच चुके हैं उनको 6 hours आर सफिशिएंट फॉर देयर स्लीप। अब जो और छोटे हैं तो आप उनको जो है थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। आप जो है यहां से आते आते 9 बजे तक आइए साहब, ये नियम बनना चाहिए साहब। 9 बजे सोकर 4 बजे उठे तो 7 घंटे की नींद होती है, 10 बजे सोकर के 4 घंटे तक उठते 6 घंटे की होती है। अब आप 60-70 पर पहुंच गए और एक छोटे बच्चे की कंपैरिजन करो, अरे वो मेरा बेटा तो 8 घंटा सोता है, मैं भी 8 घंटा सो, आप पड़े रहो बिस्तर पर, पड़े रहो, नींद नहीं आएगी, और फिर जाकर के नींद की गोलियां खा रहे। अरे वो देखो ना वो 8 घंटे सो रहा है, अरे वो देखो ना वो 8 घंटे सो रहा है और मेरे को इतनी नींद है। दूसरों की कंपैरिजन कभी मत करिए नींद में, और दूसरों की कंपैरिजन करके फिर नींद के लिए गोलियां खाना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए किसी। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है और सबकी अपनी अपनी आदतें होती है साहब। अब जो चाय पीने की आदत वाले हैं उनकी नींद बिगड़ेगी, उनको जल्दी नींद नहीं आएगी।
लेट नाइट में रात को खाने वाले उनको जल्दी नींद नहीं आएगी। जिनकी वात प्रकृति बिगड़ी हुई है, वायु का प्रकोप जिनका है, उनको जो है विचार वायु बन जाता है। वो भले ही बिस्तर पर जाकर के सोता रहे लेकिन नींद नहीं आएगी साहब, अब वो विचारों के चक्कर में फंसते रहेंगे। ये गलती हमको नहीं करनी। और शरीर के नींद का भी नियम और प्रमाण है, जितना अनिवार्य उतना ही। अगर आप दिन में सोएंगे तो फिर रात की नींद घटेगी। रात को पूरी साउंड स्लीप आप लेंगे तो आपको दिन की नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिनचर्या चल रही है ना, रात्रिचर्या नहीं है। तो आपको दिनचर्या के अंदर दिन में तो सोना ही नहीं है, दिन में तो नींद लेनी ही नहीं है। पूरा दिन जो है हम सक्रिय रहे, पूरे एक्टिव रहें। और पूरे एक्टिव रहने के लिए आपका आहार आपको पूरे दिन भर सक्रिय रखेगा, वैसा आहार भी चाहिए और उस हिसाब से लीजिए आप आहार। बिल्कुल आपको धर्म के नियम जो बने हैं वो आयुर्वेद के दूध में शक्कर डाल के मीठा कर रहे हैं उसको। धर्म ने कोई आयुर्वेद से विपरीत नियम नहीं बनाए, उल्टे नियम नहीं बनाए, क्योंकि धर्म भी हजारों साल से चल रहा है, आयुर्वेद भी हजारों साल से चल रहा है। दोनों समकालीन है, ऐसा दोनों की समांतरता साथ में चली हुई है। जैन धर्म कभी आयुर्वेद से विरुद्ध नहीं गया है, आयुर्वेद कभी जैन धर्म के सिद्धांतों से सर्वथा विरुद्ध नहीं गया है। बस फर्क कहाँ होता है, जैन धर्म के अंदर आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शकरकंद सूरन आदि जो अनंत काय है उनको वर्ज्य किया गया है। आयुर्वेद ने उसको सर्वथा वर्ज्य नहीं गिना है। उनको जो है, क्योंकि जैन धर्म का एंगल जो है वो दृष्टिकोण, उसमें अनंत जीव अनंत जीवों की रक्षा। अब एलोवेरा आ गया तो जैन धर्म ने ना कह दिया भाई एलोवेरा अनंत काय है, अनंत जीवों की हिंसा का वनस्पति है, तो उनको आप वर्ज्य कर सकते हैं। और एलोवेरा के गुणधर्म वाले दूसरी और वनस्पतियां हमको अनेक मिल रही है, तो जरूर क्या है कि हम एलोवेरा ही लेवे। वो हमको समझ करके चलना है, समझे कि नहीं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वहां जैन धर्म के विशिष्ट नियम है। क्यों नियम है कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञों ने जिनके अंदर अनंत जीवों की हिंसा देखी है, वो भी आत्मा को ही पाप कर्म लगेगा, इसलिए उसका निवारण किया है। बस बात इतनी सी। तो आयुर्वेद के अंदर उन्होंने उसको वनस्पति गिना है, वो अनंत जीव नहीं मान रहे। वो किस जगह पर आपको गार्लिक देंगे, किस जगह पर आपको जिंजर देंगे, किस जगह पर आपको ये वनस्पति लो, इसको खाओ, इसको करो, तो वो आयुर्वेद के अपने नियम उनके हिसाब से बने हैं। तो वो अपने ऋषि महर्षियों के हिसाब से, तो वो तो कोई सभी जैन तो नहीं थे ऋषि महर्षि, वो थोड़ी समझेंगे सब। जैन धर्म ने अपने नियम जो बनाए हैं वो अलग, बस बात इतनी सी है। तो यहाँ धर्म का दृष्टिकोण है, और धर्म का दृष्टिकोण किसको लागू हो रहा है, आत्मा को लागू हो रहा है। धर्म के नियम पुण्य पाप के साथ जुड़े हैं ना, इसलिए धर्म के नियम पुण्य पाप के साथ होने के कारण वो सीधे आत्मा के साथ संबंधित रखते हैं। वो फिर मात्र शरीर चिंता नहीं है। आयुर्वेद के अंदर उन्होंने आत्मा का विचार जरूर किया है, लेकिन वहां शरीर चिंता, देह चिंता, देह का सौष्ठव, देह की जो है निरोगिता, उसको प्राधान्यता दी गई है। लेकिन जैन धर्म ने आहार के साथ आत्मा और देह दोनों की चिंता की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देह को रष्ट पुष्ट करने के पीछे आत्मा को कितने ही पाप लगे, कितने ही कर्म बंधे, कैसे ही बंधे, तो हम करते जाए करते जाए करते जाए खाते जाए, ऐसा नहीं कहा। आत्मा का अहित करके, आत्मा का अधपतन करके, आत्मा को पाप कर्म से भारी करके शरीर को साधना, ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं आ रहा है। ये आपको पहले समझना है। तो क्या फर्क पड़ गया, गिनती के केवल अनंत काय के पदार्थ बड़ी गिनती के हैं, ऐसी चीजों को छोड़ दें तो हमारे पास सैकड़ों वनस्पतियां हैं, सैकड़ों वनस्पतियां, और प्रत्येक वनस्पति की अपनी प्रकृति है, प्रत्येक वनस्पति के अपने गुणधर्म है। अब एक व्यक्ति को प्रतिकूल आ रहा है तो दूसरी वनस्पति देखे, तीसरी देखे, चौथी देखे, पांचवी देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बहुत सी चीजें हैं। वातनाशक सैकड़ों पदार्थ हैं, पित्त शामक सैकड़ों पदार्थ हैं, कोई नहीं है ऐसी बात थोड़ी है। ऐसी कोई एक ही वनस्पति को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं, अनेक प्रकार हैं। तो पहली बात यहाँ पर आए, शरीर को नींद भी इतनी ही अनिवार्य है। लेकिन जैसे आहार भी प्रमाण में होना चाहिए, नींद भी प्रमाण में होनी चाहिए साहब। आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर नींद का हिसाब आपको उम्र के हिसाब से सबका बताया, सबके अपनी अपनी उम्र के हिसाब से। आप देखिए, एक जन्मा है बच्चा और 5 बरस तक उसको कितनी नींद चाहिए, वो भले 9-10 घंटे ले ले, बाद में 5 से 10 पर आने पर अब उसकी 9-10 घंटे नहीं रहेगी, कम होती जाएगी। 10 से ऊपर के बच्चे फिर आ जाएंगे, उनकी और कम होती जाएगी। अब 15-20 बरस की उम्र के बच्चे हो गए 8 घंटे तक के आ गए। अब उससे 20 बरस से ऊपर चाह रहे हो आप, 7.5 घंटे आ गए। अब 25-30 पर आ गए, 7 घंटे आ गए। अब 35 पर आ गए, 6.5 घंटे आ गए। अब आप जो है 40-50 के हो गए, आप 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोएंगे। और सोना मतलब क्या, कहीं बिस्तर पर लेटना और आलो करवटें बदल रहते रहना नहीं साहब। सोते ही आपको 1 मिनट में नींद आनी अनिवार्य है। कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं साहब। शरीर का श्रम जरूर होना चाहिए, ताकि सोने के बाद 1 मिनट से दूसरी मिनट नहीं लगनी चाहिए साहब। और फिर वैसे ही जैसे उठने में भी है, स्वस्थता से सीधे उठेंगे आप, 1 मिनट से दूसरी मिनट उठने में नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही समय पर आपने निर्धारण करके आप सोए हैं, मुझे 6 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं सोना है, बिल्कुल आप फ्रेश, बिल्कुल ताजगी। दूसरा 8 घंटे सोकर के उठे, उतनी ताजगी उसमें नहीं रहेगी जितनी ताजगी 6 घंटे सोकर उठने वाले में पूरी रहे। अगर आप ज्यादा घंटे सो रहे हो तो ध्यान रखिए, किडनी जो हमारी काम कर रही है शरीर में, आप भले ही सोते रहो, जगते रहो, चलते रहो, घूमते रहो, दौड़ते रहो, कुछ भी करो, दोनों किडनियां जो काम कर रही है उनकी लिमिट है। वो किडनियां ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 घंटे में अपना बॉडी में से जो है पूरा फिल्टर करके 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 यूरिन निकाल करके ब्लैडर भर देगी। तो ब्लैडर भर जाएगा, उसकी लिमिट बस 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा नहीं है। अब हो सकता है आपके दिनचर्या में आपका पानी पीना करना आधा प्रमाण कितना, कब कितना है, वो बात बताइए। तो आयुर्वेद शास्त्र के साथ जैन धर्म आ गया। जैन धर्म ने शाम को सूर्यास्त के बाद तो पानी का भी निषेध कर दिया है। आपको जो पीना खाना है सूर्यास्त के पहले। जब आपने 6 बजे सूर्यास्त के टाइम पर आपने पानी लास्ट पीकर छोड़ दिया, अब 9 बजने के बाद आप सोने जाएंगे, 9:30-10 तक आप सोएंगे, तो आपकी किडनी ने जितना यूरिन बनाया है वो आप 2 बार यूरिन पास करने के बाद सोएंगे, तो आपको नींद बिगड़ने का भी प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन अब जो 12 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, वो पानी कब पिएंगे और फिर सोएंगे, और फिर रात को 2 बार 3 बार डिस्टर्ब होके यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, और फिर नींद बिगड़ती है तो छोड़ो जाने दो, सोते रहो, तो किडनी खराब होगी, ब्लैडर खराब हो गया, यूरिन के प्रॉब्लम बढ़ेंगे साहब, वो भी समस्या बढ़ने वाली है। तो क्यों गलती करें हम? आजकल सबकी समस्या का कारण ये, लेकिन कोई डॉक्टर पूछने वाला नहीं है। चलो भाई सिम्टम, चलो दवाई ले लो। अब वो दिन को कब सोता है, कब उठता है, रात में दिनचर्या सुधारना नहीं सुधारना कुछ नहीं। लेकिन आयुर्वेद के जो चिकित्सक है वो आपकी दिनचर्या पूछेंगे, रात्रिचर्या पूछेंगे, सोना उठना जागना आदि सब पूछ करके कहाँ आपको क्यों गड़बड़ी हुई। ऐसे जनरली वात पित्त कफ किसी के बिगड़ते नहीं है, ऐसे ही कोई जनरली नहीं। शरीर अपनी तरह से प्रकृति के रूप में काम कर रहा है। शरीर खुद अपनी एक प्रक्रिया है, शरीर खुद अपनी एक लैंग्वेज है, शरीर की खुद की अपनी एक भाषा है, शरीर की अपनी एक खुद की जो है प्रोसेस है।
वो खुद अपनी तरह से शरीर जो है हीलिंग करता ही रहता है, सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। लेकिन हम बिगाड़ते हैं तब बिगड़ेगी साहब। हम बिगाड़ते हैं तो पहले एक कुशल चिकित्सक को परीक्षा करने के लिए कहा गया है कि उसकी दिनचर्या पूछे, आहारचर्या पूछे। ये दो तो पहले पूछना है किसी भी चिकित्सक को, वो तभी वो कुशल चिकित्सक है। और वो दवाई दे वो चिकित्सक कुशल नहीं है। जो बिना दवाई के आपके रोग मिटाए वो कुशल चिकित्सक, कारण निवारण में। नहीं तो आपको दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो, दवाई। आप कुछ भी करो, खड्डे में गई बात। तुम जब सोना है तब सो, जब जागना है तब जागो, जब खाना है खाओ, तुम जानो तुम्हारा काम, मेरी दवाई खाओ बस, 100 बात के। नहीं साहब, ये गलती नहीं करनी है। आयुर्वेद कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, आयुर्वेद को जो न्याय देने वाले, जो निष्ठा वाले आयुर्वेद के चिकित्सक है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपने नाम दे दिया हेडेक, फट से गोली दी एस्प्रो एनासिड ले जाओ। आपने नाम दे दिया साहब बुखार आ रहा है, ज्वर है, ले लो पैरासीटामोल, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, क्रोसिन, मेटासिन ले लो। ये नहीं, ये तरीका नहीं होता है। आपको वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के समय किस प्रकृति में विकृति आई, किसके कारण बुखार आया है, ये पहले डायग्नोस करना जरूरी होता है। तब जाकर के आपको जो है, पहले तो घरेलू उपचार आपके कारण का निवारण करे, बस बात पूरी होगी। हम लोग यहाँ बिहार करके भिवंडी गए थे। अब भिवंडी वाले जो है वो अधिकांश लोग जो है सर्विस के लिए, व्यापार के लिए बम्बई आते हैं। अब उनको 60-70 किलोमीटर का डेली अप डाउन। अब आते आते घर आते आते बोले, वो महाराज बोलते हम तो 11 बजे तो घर पहुंचते हैं। अब ये तो हमारा तो रोज का है, फिर न खाएं तो क्या करेंगे, न भोजन करें तो क्या करेंगे। देखो, जैनों की तो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि जैन लोगों ने बम्बई में चौबियार हाउस करके रखे। जो लोग 60-70 किलोमीटर आते हैं तो उनको कहा कि भैया आप यहीं पर चौबियार कर लो, बाद में घर जाके खाना ही ना पड़े। कुछ समझदार लोग होते हैं वो करते भी हैं ऐसा, लेकिन जो नहीं होते हैं वो अपने घर जाकर के 11 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे भोजन करेंगे साहब। अब ये कितनी बड़ी विपरीतता चल रही है। पत्नी बेचारी जगती रहेगी, बच्चे बेचारे सो जाएंगे। अब वो पति पिता तो जो है न तो बच्चों का मुंह देख सके, न बच्चों के साथ खाना खा सके, कुछ भी नहीं कर सकते। और सुबह जब पति भाई साहब उठेंगे तब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, और ये भाई साहब अपनी तरह से जो है बिजनेस के लिए ऑफिस जाएंगे, और जब रात को घर आएंगे तो बच्चे सो गए होंगे। अब उनको तो बच्चों के साथ भी मिलने का सिर्फ संडे को ही मौका मिलता है, उसके सिवाय तो वो भी चांस नहीं। तो घर के अंदर एक स्नेह का वातावरण कहाँ बन रहा है, कैसा जीवन बना दिया है। ऐसी दिनचर्या चलेगी तो बहुत मुश्किल है। परिवार है, परिवार किसको कहते हैं? हर माता पिता संतान के साथ भोजन करे, हर संतान माता पिता के साथ भोजन करे, और हर परिवार के सभ्य सभी मिलकर के साथ में भोजन करे। ये तो होना ही चाहिए। तो चित्त की प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, मन के अंदर भी शांति रहती है। अब पत्नी बेचारी परेशान है, एक बार बच्चे को भोजन कराए, एक बार सास को कराए, एक बार ससुर को कराए, पति के लिए रात को इंतजार करती रहे, वो 12 बजे भोजन करे। अब क्या करना है साहब, फिर बर्तन का क्या करना है, साफ कौन करे, चलो सो जाओ कल सुबह देखेंगे। तो जैन धर्म ने तो वो भी नियम बता दिया, एक बर्तन आप जूठा रखते हो तो भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, उसकी भी जीव हिंसा का पाप आपको लगता है। घर के अंदर एक बर्तन जूठा पड़ा नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल उचित ही नहीं है साहब। तो कितनी, मतलब जैन धर्म ने सबसे पहला धर्म जो दिया है, वो धर्म यहाँ पर जो है जैना धर्म दिया। जैना धर्म का सीधा तात्पर्य किसके है? जीव रक्षा से। तो जीव रक्षा आप करते हो, आपका भी जीव है, उन जीवों का भी जीव। वो छोटे जीव हैं, आप बड़े जीव हो। आपका शरीर बहुत बड़ा है, उनका शरीर छोटा सा है, वो उनको भी संभालिए, उनका भी जीवन देखिए। आप अपना ही मत देखो, उसका भी विचार करो।
ये बातें धर्म का नियम जोड़ना है हर बात में। अब यहाँ पर चिकित्सा पद्धति के अंदर फिर वापस आपको बैक्टीरिया की चिकित्सा करनी पड़े जीव जंतुओं के लिए, तो आजकल तो एलोपैथी के अंदर तो जीव जंतुओं को मारने की ही सैकड़ों प्रकार की दवाइयां बन गई है। कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स और कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड और क्या क्या बना दिए समझे दुनिया भर के। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या। समय तो लगेगा स्मिता जी, लेकिन अब क्या करें, समय भी बहुत फास्ट भागता है। ऐसी स्थिति के अंदर नियम समझते जाइए। बरोबर धर्म का और आयुर्वेद शास्त्र का दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, निरोगी स्वस्थ जीवन जीना है, तो बरोबर जो है दोनों के नियमों का ध्यान रख करके हम समझेंगे, बरोबर चलेगा साहब। आज जरा जैन शाला के अंदर जैन फाउंडेशन के दूसरे विषयों की क्लास थी, तो उनको टाइम लगने वाला था, तो मेरे को नील भाई ने पहले कहा था कि आज हम 8:30 पर चालू करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी सुविधा हो। अब जो है समय बहुत कम है। स्मिता जी, those who want to ask the questions. थैंक यू महाराज साहब। मैं दर्शकों से अनुरोध करती हूँ क्विकली अपना प्रश्न आज पूछेंगे, हमारे पास आज समय की मर्यादा है। हेमवैद जी, आप अनम्यूट करें, आप अपना प्रश्न पूछें जी। મધેડ વંદામી, બ્રાઉન રાઈસની આપણે ગયા વખતે વાત કરી હતી બ્રાउन राइस के लिए, तो एक्चुअली वो कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं मिला इसके लिए, तो मुझे वो चालू करना है। वो देखियो, आप बम्बई में तो मिलते हैं, कई लोगों के पास उपलब्ध होते हैं। जो ऑर्गेनिक रखने वाले हैं उनसे तपास कर लो। ब्राउन राइस अवेलेबल तो है साहब, हमने भी देखे हैं, कई जगह पर देखे हैं। नहीं तो आप जहाँ से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, ऑर्गेनिक वालों के पास तो उपलब्ध है साहब। जी बिल्कुल। गांधी आप अपना प्रश्न पूछें। जस्ट अ मिनट, यस। Yeah. મધ્યવંદામી સાહેબજી, તમે જે કીધું સવારે સૂર્યોદય પછી કરવાનું, વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, પણ હવે જોબ એવો હોય છે કે સવારે 4:30 નીકળવું પડે છે, સાંજે 5 વાગે ઘરે આવીએ, તો સવારે વહેલું રસોઈ કરીને સાથે લઈને જઈએ છે, સો ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ રૂલ્સ ઇન અ વે, પણ શું કરવું? આવો પ્રશ્ન પૂછવા કરતા તમે ડાયા થઈ જાઓ। બધું શાસ્ત્ર તમારી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બનાવો કે તમારે તમારી પરિસ્થિતિઓ શાસ્ત્રને અનુકૂળ કરવી જોઈએ। હું તમારા માટે આયા ભરું ને ઊંધો જવાબ આપું, એ યોગ્ય જ નથી ને। હા, પણ જોબ એવો છે તો શું કરવું સાહેબ? તમે જાણો, मेहरबानी करके हर एक सबको विनंती है, कोई अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए मेरे मुंह से हाँ कहलवाने के लिए गलती मत करिए। ऐसे प्रश्न कोई भी ना पूछे। जी। फिर ये बंद ही करनी पड़ेगी ना, क्लास ही बंद करनी पड़ेगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमारा नियम, हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्यों समझाते हैं, ये क्यों सिखा रहे हैं? आपने अपनी परिस्थितियां के, अभी आपने पूछ लिया, अभी देखो भिवंडी वाले पूछेंगे हम तो रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं, तो हम क्या रोज ऐसा ही करें, बिना भोजन किए सो जाए? अब मैं उनके लिए हाँ भरूं। तीसरा कहेंगे कि हम तो 12 बजे पहुंचते हैं, तो मैं उनके लिए हाँ भरूं। ये गलती मैं नहीं करूंगा सर, मेरा कर्तव्य है शास्त्र के नियम समझाना। आप अपनी परिस्थितियों के लिए मेरे मुंह से हाँ कहलवाने की कोई आग्रह न रखे, मैं नहीं बोलने वाला। और ऐसे कोई प्रश्न पूछे ही नहीं सर, किसी को नहीं पूछना। यहाँ मैं तुलना कर रहा हूँ, धर्म भी साथ में ले रहा हूँ, आयुर्वेद शास्त्र भी ले रहा हूँ, आहार भी ले रहा हूँ, रोग भी ले रहा हूँ, चिकित्सा भी आएगी, सब आएगा। आप सबको समझना है, बहुत अच्छी तरह से विनंती है सर। हाँ जी बोलिए सर। नैना सिंघवी जी, आप अपना प्रश्न पूछें। सॉरी, हाँ प्रश्न पूछें नैना सिंघवी जी। ओके, संगीता चलानी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। मैं थोड़ा जैन धर्म के हिसाब से सुबह जब हम लोग सामायिक लेते पहली ब्रह्म मुहूर्त के बाद, तो नव स्मरण तब कर सकते हैं पूरा? करिए, कोशिश से करिए। नैना सिंघवी जी पूछिए, अपना प्रश्न करिए। मध्य वंदामी महाराज साहब,
मतलब दूध के साथ गुड़ का उपयोग हो सकता है क्या? नहीं सर, दूध के साथ गुड़ ठीक है। लेकिन शक्कर तो भूलते मत करो, नुकसान हो जाएगा। सब आई थिंक हमारा प्रश्न का यहाँ पे खत्म हो चुका है। हम अब विराम की ओर प्रस्थान कर चुके। एन के जन, आपके पास कोई प्रश्न है? ओके, क्विकली गो अहेड। दूध के साथ गुड़ का उपयोग सुनाई दे दिया, कैसे क्या कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। दूध के साथ गुड़ का तालमेल नहीं बैठता है। दूध को बिल्कुल शुद्ध रखिए, ना कोई गुड़ डालना है ना शक्कर डालना है। भूल मत करिए आप, दूध को नेचुरल फॉर्म में ही यूज करना है बस। ठीक। नमो। हाँ जी, एक बात सुनिए, 17 तारीख को जो कंपटीशन और टेस्ट भी रखा है, उसमें जो है अभी तक के आयुर्वेद की क्लास में से 1 to 5, 1 से 5 एपिसोड जो हुए क्लास के, उनके क्वेश्चंस वगैरह तैयार किए गए हैं। तो आप लोग जरूर जो है 17 तारीख को 14 है, 14 है, तो आप लोग बैठ करके स्टडी करिए और प्रश्न को उत्तर में भी भाग लीजिए साहब। 2 विषय हैं, दोनों विषय के क्लास है। स्मिता जी अभी ये चला रहे हैं आयुर्वेद का, इसलिए इनकी जिम्मेदारी रहेगी, आप जरूर पूछें, लेकिन जैसे तैसे प्रश्न नहीं पूछेंगे साहब। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोकसारणम। एक पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।